मैं आज अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ जब मैं बौद्ध धर्म के अवतरण की इस भूमि, प्रवर्तन की इस भूमि सारनाथ पर हूँ। और मेरे अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करने का बड़ा विषय ये कि सारनाथ को विश्व धरोहर के रूप में यूनेस्को ने हाल ही में नामित किया है। सारनाथ की ये पवित्र धरती जिसे बुद्ध दर्शन की पुस्तकों में, बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में ऋषिपटना के रूप में कहा गया, एक ऐसी जगह जो धर्म से परिपूरित जगह थी, अभय जिस जगह पर विचरण करता था, जिसे डियर पार्क के रूप में भी कुछ पुस्तकों में नामित किया गया। यहाँ भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद में, एनलाइटमेंट के बाद में पहली बार बौद्ध धर्म का उपदेश यहाँ से दिया। ये जगह और भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि भगवान बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को जो उपदेश दिया, उसके बाद में सभी स्थानों से आए 60 शिष्यों ने यहाँ से लेकर के बौद्ध दर्शन को पूरे विश्व भर में फैलाने का काम किया। ये जगह और भी महत्वपूर्ण इसलिए है हम भारत के लोगों के लिए कि हमारे भारत का नेशनल एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह, जो अशोक स्तंभ, जो 4 सिंह मुखों वाला स्तंभ है, जिसके ऊपर धर्म चक्र बना हुआ है, वो अशोक स्तंभ इसी सारनाथ की भूमि पर सम्राट अशोक ने आज से 2275-76 साल पहले बनाए। मित्रों, कल्पना करो 2600 साल पहले भारत की ये धरती कितनी महान धरती रही होगी, जब यहाँ से जो ज्ञान निकला, जो उपदेश प्रारंभ हुआ, वो उपदेश पूरे विश्व भर तक पहुँचा। मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 1998 में जिसे टेंटेटिव लिस्ट में नामित किया गया था, यूनेस्को में सूचीबद्ध करने के लिए विश्व धरोहर के रूप में, वो यात्रा 28 साल बाद जाकर के पूरी हुई। भगवान बुद्ध की इस पवित्र धरती को माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से विश्व के धरोहर के रूप में पहचान मिली। एक लंबी प्रक्रिया, एक जटिल प्रक्रिया, अनेक तरह की कमिटीज़ की मीटिंग, हिस्टोरिकल एविडेंसेस, वैलिडेशन, एक बड़ा डोसियर बनाना, और उसके साथ में आईकॉमर्स जैसी संस्थाओं का आकर के यहाँ फिजिकल इंस्पेक्शन करना, और उसके बाद में पूरे परिश्रम के बाद में जब ये सफलता मिलती है तो निश्चित रूप से अत्यंत प्रसन्नता होती है। और इसका विश्व धरोहर के रूप में नामित होना भारत और वाराणसी, उत्तर प्रदेश, तीनों के पर्यटन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। और भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 4 स्थान, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर, ये सभी स्थान जो हैं आज, श्रावस्ती, कुशीनगर, ये सभी स्थान जो हैं आज विश्व के सूची पटल पर हैं। और निश्चित रूप से भारत में और वाराणसी में आने वाले पर्यटकों की संख्या में इसके चलते हुए बहुत अभिवृद्धि होने वाली। पूरे देश को मैं आज यहाँ बैठ करके इस उपलब्धि के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। उत्तर प्रदेश सरकार को इसके लिए बहुत सारा साधुवाद देता हूँ। उनके सतत सहयोग और माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद, उनके मार्गदर्शन के बिना ये संभव नहीं था। वो तो भारत की संस्कृति के पुनरुद्धारक के रूप में काम कर रहे हैं। मैं बहुत सारा साधुवाद देश के लोगों के ओर से और दुनिया भर के करोड़ों बौद्ध धर्म मतावलंबियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री को